जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली मानव जिह्वा या फिर इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जीभ कहते हैं। तो आइए समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम में आज समझेंगे हम लोग कि जीभ किसे कहते हैं, जीभ आखिर है क्या चीज़ और जीभ का मेन काम क्या होता है, जीभ से हम लोग कितने प्रकार का स्वाद प्राप्त कर यानी महसूस कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो जीभ है ये हमारे पहली बात तो ये जो जीभ है ये मुख गुहिका का एक भाग है, अर्थात ये मुंह के अंदर स्थित होता है। तो जीभ हमारे मुंह के अंदर स्थित एक इंद्री है जो हमें मुख्य रूप से स्वाद बताती है। तो यहाँ पे देखिए, जो जीभ है ये हमारे मुंह के अंदर एक स्थित इंद्री है। इंद्री का मतलब ये एक इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस का मतलब आप लोगों ने सुना होगा सेंसर। तो सेंसर क्या करता है, वो महसूस करके बताता है किसी चीज़ को। तो ठीक उसी तरह यहाँ जीभ जो जीभ है वो भी एक प्रकार का सेंसर है, अर्थात वो एक इंद्रिय है जो किसी भी चीज़ को चख करके बताएगा कि वो किस स्वाद में है। तो इंद्रिय का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स अर्थात ऐसे अंग जो बाहरी वातावरण से हमें परिचित कराते हैं उन्हें हम इंद्रिय कहते हैं। तो हालांकि इंद्रिय हमारे शरीर में कई होते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया और स्किन हो गया। साथ ही साथ हमारी जीभ भी एक इंद्री है जो बाहरी वातावरण से हमें रूबरू कराती है। तो जीभ मुंह के अंदर स्थित एक इंद्री है जो हमें मुख्य रूप से, हालांकि इसके कई काम होते हैं, अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो हमें स्वाद बताने का होता है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। तो जो जीभ होता है ये पीछे की ओर थोड़ा चौड़ा होता है और आगे की ओर जैसे आएगा तो ये पतली हो जाती है। ये लाल रंग की होती है। तो लाल रंग की जो जीभ होती है बेसिकली मांसपेशियों से बनी होती है और इसके ऊपरी सतह पे कुछ दानेदार उभार पाए जाते हैं। यानी ऊपर आप देखेंगे जीभ के ऊपर, कभी आप टच करके देखिएगा तो आपको थोड़ा सा उभार टाइप की मिलेगा, ऐसा महसूस होगा कि जैसा दाना टाइप का है। तो इसके ऊपरी सतह पर कुछ दानेदार उभार होते हैं जिन्हें हम स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, इन्हीं को स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। और देखिए, स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं, यह स्वाद कलिकाएँ सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, अर्थात ये हमारे सीधे माइंड से जुड़ी होती हैं और इसी के माध्यम से हमें स्वाद का अनुभव होता है। तो देखिए, हमारे जीभ के अंदर जो दाने टाइप जो उभार होते हैं बेसिकली उनको हम लोग स्वाद कलिकाएँ कहते हैं और ये स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं ये जाके सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम लोग स्वाद का अनुभव करते हैं। देखिए, जो जीभ होती है ये इच्छा अनुसार कार्य करती है और जीभ की श्लेष्म कला, देखिए जीभ में एक होता है श्लेष्म कला। तो श्लेष्म कला में से श्लेष्म का स्त्रावण, अर्थात जो जीभ का जो श्लेष्म कला होता है वहाँ से श्लेष्म को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जीभ जो होती है वो गीली बनी रहती है। तो जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीभ हमेशा गीली रहती है वो किसकी वजह से, तो जीभ में एक होता है श्लेष्म कला और वो जो श्लेष्म कला होता है वो अपने अंदर से श्लेष्म को छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो जीभ होती है वो गीली बनी रहती है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, जो जीभ होती है ये बेसिकली 4 प्रकार का स्वाद बता सकती है। ये मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन, ऐसे 4 स्वादों को ये बता सकती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जीभ, तो जीभ का जो अग्र भाग होता है वो मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। पार्श्व भाग, पार्श्व का मतलब किनारा यानी साइड साइड का भाग, तो जो पार्श्व भाग होता है वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है और जीभ के जो पीछे का भाग होता है वो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है और जो जीभ का जो मध्य भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, वो नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। तो आइए इसको इमेज में देख लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। आइए देखते हैं अभी इमेज में हम लोग। देखिए, ये जीभ है, ठीक है, जीभ का इमेज है और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये जीभ होता है। देखिए, ये क्या होता है, इधर आगे की ओर ये फ्री होता है जबकि पीछे की ओर एक जगह पे फिक्स रहता है। और ये आपका यहाँ पे निगल द्वार है, घाटी यानी निगल द्वार है और ये श्वास नली है। यानी एक तरफ से आपका भोजन जाता है हमारे पेट के अंदर और इधर से श्वास नली जो जाके सीधे फेफड़े से जुड़ी होती है। तो ये सब होता है। यहीं पे आपका घाटी ढापन होता है। जब हमारा भोजन निगल द्वार में जाने लगता है, यानी हम लोग जब जीभ हमारे भोजन को पूरी तरह से उलटने पलट के पीसने का कार्य कर देती है तब ये जाने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको 2 रास्ते मिलते हैं।
तो देखिए ये श्वास नली, इधर से हवा आपका जाता है ऑक्सीजन, और इधर से आपका भोजन जाता है। तो यहीं बगल में आपका घाटी ढापन होता है। तो घाटी ढापन क्या काम करता है कि जब भोजन जाने लगता है तो ये श्वास नली को ये बंद कर देता है और ये निगल द्वार को खोल देता है, जिसकी वजह से जो हमारा भोजन होता है वो श्वास नली में ना जाकर वो निगल द्वार में, अर्थात वो ग्रसनी से होते हुए और वो अमाशय में चली जाती है। तो देखिए जीभ की संरचना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कलर करके रखा है ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। देखिए ये जो जीभ होता है, ये जीभ के जो आगे का भाग होता है, यानी यहाँ का ये वाला हिस्सा। तो जीभ का जो आगे का भाग होता है ये हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। तो जीभ का जो आगे का भाग होता है वो मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। अब पार्श्व को मतलब साइड, यानी एक इधर साइड और इधर साइड, ये किनारे किनारे का जो भाग होता है ये हमें क्या करता है, खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। और ये जो पीछे का भाग होता है, यानी यहाँ से लेके पूरा ये वाला हमारा हिस्सा, ये जो होता है ये हमें क्या करता है, कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। और ये देखिए जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये हमें क्या करता है, नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। अब देखिए स्वाद का अनुभव में कैसे होता है। अब हमने आपको बताया था कि हमारे जीभ में कुछ उभार टाइप का होता है जिन्हें हम स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। तो ये स्वाद कलिकाएँ जो होती है हमारे पूरे जीभ में फैली होती हैं। तो कुछ स्वाद कलिकाएँ यहाँ पे यानी इनसे जुड़ी होती हैं, कुछ स्वाद कलिकाएँ इनसे जुड़ी होती हैं, कुछ इनसे जुड़ी होती हैं, कुछ इनसे जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पे जो स्वाद कलिकाएँ जुड़ी होती हैं उनका मेन काम होता है कि भाई वो कड़वे स्वाद का अनुभव कराएंगी। यहाँ पे जो स्वाद कलिकाएँ जुड़ी होती है वो उनका काम होता है मीठे स्वाद का अनुभव कराएंगी। और ये जो किनारे किनारे बीच में जो है ये नमकीन। तो होता क्या, जब हम लोग भोजन को रखते हैं तो हमारा भोजन कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन कैसा, वो उनको कैसे पता चल जाता है। तो जब हमारा भोजन इन पे यानी जीभ पे जब पड़ता है तो स्वाद कलिकाएँ उसको क्या करती है, महसूस करती हैं। यानी उसको अगर जैसे मान लीजिए नमकीन टाइप का है तो ये जो नमकीन वाली स्वाद कलिकाएँ रहेंगी ये क्या करेंगी, तुरंत सूचना देती है मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क हमारा महसूस करके बताता है कि अच्छा हम लोग नमकीन भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी कड़वे चीज़ को ग्रहण कर रहा हूँ तो ये जो यहाँ का जो टेस्ट बर्ड्स होगा, अर्थात जो स्वाद कलिकाएँ होंगी, ये तुरंत मस्तिष्क को सूचना देंगी कि हाँ जो चीज़ भोजन आया है जीभ पर वो कड़वा है। उसी तरह जब आप कोई मीठा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो ये जो आगे का पोर्शन होता है यहाँ की स्वाद कलिकाएँ जाके मस्तिष्क को अर्थात माइंड को मैसेज करती हैं कि जो भी भोजन जीभ पर आया है वो मीठा स्वाद है। तो ऐसे हमें महसूस होता है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जीभ का मेन काम क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो जीभ होती है उसका एक काम होता था स्वाद बताना। तो स्वाद वो बेसिकली 4 प्रकार का बताती है, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। ठीक है, अब वो कैसे बताती सारा कुछ मैंने बता दिया। अब देखिए जीभ के कुछ और भी कार्य हैं, यानी स्वाद बताने के साथ साथ ये कुछ और भी कार्य करती है। तो आइए अब देखते हैं ये और कौन सा कार्य करती है। तो इसका देखिए अन्य कार्य ये है कि भोजन को उलटने पलटने का कार्य करती है। देखिए जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं, मुख गुहिका में रखते हैं, तो दांत क्या करता है, भोजन को पीसने, काटने या कह सकते हैं कुतरने का कार्य करता है। तो जो भोजन पिस जाता है, कुतर जाता है, तो वो जीभ क्या करती है, उसको साइड में करती है, यानी उसको बगल करती है। और जो भोजन पिसा नहीं रहता उसको पुनः दांत के ऊपर लगा देती है, यानी चढ़ा देती है ऊपर। तो ये देखिए भोजन को क्या करे, उलटने पलटने का काम करे। यानी जो भोजन नहीं कटा पिटा है उसको दांत पे रखेगा, जो कट चुका है उसको पुनः जीभ पे रखेगा। फिर जो चीज़ पिस चुका रहेगा, कट चुका रहेगा, उसको तुरंत वो निगलने का भी कार्य करेगा। तो जो जीभ होती है उसका मेन काम और भी काम है, भोजन को उलटने पलटने का, भोजन में लार मिलाने का भी काम करती है हमारी, या फिर कह सकते हैं कि भोजन को गीला करने, क्योंकि जब भोजन में लार मिलेगा तभी जाकर वो गीला होगा। तो भोजन में लार मिलाने का भी या कह सकते हैं गीला करने का कार्य होता है। और ये भोजन को निगलने में, अर्थात कह सकते हैं कि भोजन को पेट के अंदर ग्रहण करने में भी इसका कार्य होता है, क्योंकि हम जीभ के माध्यम से ही भोजन को पेट के अंदर भेजते हैं। और ये बोलने में सहायक भी होता है। तो आप अभी जीभ को अगर आप कभी पकड़ लीजिए हाथ से तो आप बोल नहीं पाएंगे, तो ये बोलने में भी सहायक होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बात किया मानव जीभ के बारे में। तो मानव जीभ से संबंधित बहुत कुछ बताने का प्रयास किया मैंने। जीभ का काम क्या है, जीभ की परिभाषा क्या है, और जीभ कितने प्रकार का स्वाद बताती है, जीभ किन चीज़ों से बनी होती है, तो सारा कुछ हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।